सीकर जिले के किडोली क्षेत्र में टिड्डी दलों के द्वारा दिए गए अंडों से अब हॉपर्स का निकलना शुरू हो गया है। इन हॉपर्स पर कृषि विभाग की ओर से नियंत्रण किया गया है। कृषि उप निदेशक एसआर कटारिया ने बताया कि 25 जुलाई को इस क्षेत्र में बड़े टिड्डी दल ने पड़ाव डाला था। उस समय टिड्डियां अंडे देने के दौर में थी, तब विभाग की ओर से कीटनाशक का छिड़काव किया गया और टिड्डियों का खात्मा किया गया। इस दौरान कुछ एरियो में टिड्डियों ने अंडे दे दिए थे, उनसे अब हापर्स निकल रहे थे, जिसका लगातार कृषि विभाग और टिड्डी दल नियंत्रण टीम ने सर्वे भी किया था। हापर्स को देखते हुए आज फिर कीटनाशक दवाओं का यहां पर छिड़काव किया गया है, जिससे लगभग 100% हापर्स को नष्ट कर दिया गया है। तहसील दूध के ग्राम किडोली में 21, 24 और 25 जुलाई को टिड्डियों का पड़ाव हुआ था। उस टाइम विभाग ने काश्तकारों के सहयोग से सभी सरकारी विभाग में राजस्व, पंचायत राज और जो टिड्डी नियंत्रण विभाग, उनके सहयोग से इसको नियंत्रण कर लिया गया था। काफ़ी बड़ा पड़ाव यहाँ रहा था, लेकिन जो टिड्डियाँ आई थी वो अंडे देने की स्थिति में थी, तो उन्हें टिड्डियों ने 21, 23, 24 को जो है और यहाँ पड़ाव के दौरान अंडे भी दिए और उन अंडों से जो आप देखें हॉपर्स निकले हैं, ये परसों से चालू हो गए थे, परसों निकले, कल निकले और रात को भी निकले हैं। तो उनका नियंत्रण कृषि विभाग द्वारा जो ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर से और टिड्डी नियंत्रण विभाग के जो वाहन हैं उसके स्प्रे करके इसको नियंत्रण किया गया और ये नियंत्रण 100% रहा है, क्योंकि यदि इन हॉपर्स को नियंत्रण नहीं किया जाता तो ये 1 महीने के अंदर अपने जो स्टेजेस पूरा करके पूरी उड़ान भरने की स्थिति में होती है, फिर ये बहुत बड़े दल बन जाती है और आसपास के जो गांव या तहसील या दूसरे ज़िले में भी ये उड़ने की स्थिति में हो जाती है। लेकिन विभाग द्वारा और जो टिड्डी नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के द्वारा, हमारे फील्ड स्टाफ के द्वारा, किसानों के सहयोग से इसको नियंत्रण किया गया और अभी जो इसका आगे से कोई स्वार मरने की स्थिति नहीं है। लगभग 100% इसको हॉपर्स को नियंत्रण कर लिया गया है। चूरू से आए अधिकारी नवीन कुमार भार्गव ने बताया कि समय रहते हापर्स पर नियंत्रण पा लिया गया है, नहीं तो ये हापर्स करीब 1 माह में तैयार हो जाते और पता नहीं कितना बड़ा टिड्डियों का दल बनता और क्षेत्र में नुकसान होता। देखें तो अपना यहाँ पर पड़ाव जब टिड्डी को 21, 23 और 24 को हुआ था, तभी कृषि विभाग और लोकल सर्किल ऑफिस के द्वारा बहुत अच्छी टाइम पे इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया गया था, क्योंकि सभी को ये था कि आज इनकी एगलिंग हुई है और एगलिंग करते हुए हमने इनको नोटिस भी किया और इनके अंडों को पहचान भी करी कि कैसे अंडे दे रही है। चूँकि उस दिन इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल हुआ था और लैम्डा, साइलोहेथ्रिन और हमारी जो मेलाथियोन है, जो हमारे व्हीकल्स के द्वारा ULV स्प्रे किया जाता है, उसके कारण से इनकी क्षमता, प्रजनन क्षमता आदि 50% उसी दिन खत्म हो गई थी। तो हम उसी दिन आश्वस्त हो गए थे कि 50% कंट्रोल हमने उसी दिन एगलिंग कर लिया है। और चूंकि एगलिंग करती हुई हमने इनको बाहर भी देखी और सभी तरह से उसका एगलिंग कंट्रोल हुआ और 24 घंटे के उपरांत इसने अंडे दे दिए थे। चूंकि हमारा कृषि विभाग के संग इतना अच्छा निरंतर प्रयास चल रहा था और अच्छी तरह से सर्वे करके इसको हमने हॉट स्पॉट चिन्हित किया था, क्योंकि ऐसा कंट्रोल हमने बहुत अपनी तरफ से करा था और हमें चिन्हित 3 बार इसमें स्पेशल सर्वे करके पहले से ही पूरे कृषि विभाग को, हमारे विभाग को, पूरे सीकर विभाग के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को अलर्ट पे रख रखा था। जैसे ही एगलिंग हुई उसी समय से हमने इसका 100% कंट्रोल करा और चूंकि हम इतने आश्वस्त थे कि हम अपनी टीम के द्वारा पूरे के पूरे एरिया में इसको कंट्रोल करने में सक्षम रहे, नहीं तो ये टिड्डी दल बनता और उसका अटैक सीधे हरियाणा के थ्रू दिल्ली की तरफ होता, जिसके कि बहुत भयंकर परिणाम होने वाले थे। इस चीज़ को हमारा और कटारिया साहब का बहुत अच्छा समन्वय रहेगा कि हमने इसको यहीं पर ही खत्म करके इस टिड्डी दल को यूपी की साइड और MP और दिल्ली की साइड जाने से हमने रोक पाए। नवीन कुमार भार्गव, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, लोकल सर्किल ऑफिस, चूरू। वहीं क्षेत्र के किसान दिलशाद हुसैन ने कहा कि कृषि विभाग और अधिकारियों का अच्छा सहयोग रहा है। विभाग ने समय रहते टिड्डी दलों को नियंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि इतनी परेशानी होने के बाद भी स्थानीय विधायक और सांसद ने आकर के किसानों की सुध तक नहीं ली है। टिड्डियों का यहाँ पड़ाव रहा 2 दिन तक, तो यहाँ पहले तो टिड्डियों को मारा गया बहुत ही अच्छी तरीके से। कृषि विभाग के ने सुबह जल्दी ही यानी 3-4 बजे ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था और उसका अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद में वो रात को यहाँ पड़ाव रहा तो उसके अंडे देने थे, वो थी अवस्था में, तो अंडे दे दिए। अंडे देने के बाद में जो अब निकले बच्चे तो उनको भी लगभग मार दिया गया है। लेकिन सरकार तो फिर भी सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं मिल रहा है। यहाँ के MLA
मंत्री, सीएम सब होटलों में मज़े कर रहे हैं। एमएलए यहाँ का अभी तक आके यहाँ तक कुछ नहीं देखा है। यहाँ से पूर्व एमएलए थे पेमाराम जी, वो कल परसों भी यहाँ काश्तकारों के बीच में आए थे। उन्होंने जनता और किसानों के बीच में आकर के कृषि विभाग के अधिकारी भी उनके साथ थे और उन्होंने के सहयोग से जो काम किया वो किया है। कृषि विभाग का अच्छा सहयोग रहा है, लेकिन सरकार का जनप्रतिनिधि, जनता का जनप्रतिनिधि, यहाँ के एमएलए, एमपी द्वारा कुछ नहीं किया गया।